अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान चाहे वो छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी, काम पूरी तरीके से ठप हो चुका है। लगभग देखा जाए तो उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, लेकिन वो किस तरीके से अपना व्यापार को संभाले हुए हैं, इस प्रकरण में जानने के लिए हमारे साथ कुछ शराब व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि लगभग आपको ये भी मालूम होगा कि लॉकडाउन के दौरान शराब बिक्री तो चल रही थी, लेकिन इन बिक्री के अलावा भी किस तरीके से उनका नुकसान हुआ ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस नुकसान की अगर भरपाई देखा जाए तो करोड़ों में है। इस संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए कुछ व्यापारी जुड़े हुए हैं, शराब व्यापारी हैं। उनसे बात करते हैं, उनका परिचय पहले लेते हैं। सर, अपना पहले शुभ नाम और परिचय सर बता दीजिए। मेरा नाम कन्हैयालाल मौर्य है। मैं शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। कन्हैया जी, आप ये बताइए, व्यापार जो चला है शराब का, बताया जाता है कि बहुत इससे अच्छा व्यापार कोई है नहीं, सबसे ज़्यादा पैसा इसी में कमाया जाता है। लेकिन इस लॉकडाउन में ऐसा क्या आप लोग के साथ हुआ कि आप लोग इसमें करोड़ों का घाटा हुआ है? देखा जाए तो कभी ये शराब कारोबार बहुत उपयोगी और बहुत धन संग्रह करने वाला व्यापार समझा जाता था। बहुत लोग कहते थे कि शराब का काम जो करता है वो बहुत अमीर आदमी होता है और बहुत धन संपन्न आदमी होता है। लेकिन इसके विपरीत आज ये ऐसा हो गया कि शराब का कारोबार करने वाला परेशान है, रो रहा है, उसका लगातार जो है घाटा हो रहा है। पिछले वर्ष भी कोरोना हुआ, सरकार ने प्रदेश भर में कर्फ्यू लगाया। इस वर्ष भी कोरोना काल का जो स्थिति बनी, सरकार ने कर्फ्यू लगाया। कई दिनों तक की साप्ताहिकी बंदी चली, शनिवार इतवार बंदी चली। फिर इसके बाद जो है फिर 30 तारीख के बाद जब पंचायत चुनाव ख़त्म हुए, सरकार ने पूरा 1 तारीख से लेके जब 2 तारीख को लखनऊ में काउंटिंग थी प्रधान चुनाव की, इनके चुनाव की, उसके बाद से जो कर्फ्यू लगा है वो 11 तारीख तक कर्फ्यू लगा रहा है। इस समय हम लोगों ने पूरा जो, जबकि लाइसेंस फीस हम लोग प्रतिदिन के हिसाब से जमा होती है, हम जो लाइसेंस फीस देते, अभी आम जनता को ये भी नहीं मालूम होगा जो शराब का कारोबार होता है उसके कैसे चलता है, ये आम जनता को नहीं मालूम होगा। हम आम जनता को भी इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, शराब की दुकानें लेने के लिए एक बहुत मोटी रकम हम लोग सरकार, देखिए इस विषय में बात करेंगे, इस विषय में हम बात करेंगे कि आखिर ये चलता कैसे है और कितना इसमें पूंजी रकम लगाई जाती है। हमारे साथ और भी 2 लोग मौजूद हैं, पहले हम उनसे पूछेंगे। सर, पहले छोटा सा परिचय दीजिए, परिचय अपना नाम के साथ। नमस्कार, मैं विकास मोहन श्रीवास्तव, शराब एसोसिएशन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद मेरे पास है। विकास जी, ये बताइए कि लॉकडाउन का ये दूसरा स्टेज है। पहले भी लॉकडाउन लगा था, दूसरा भी लॉकडाउन लगा, तो पहले और दूसरे लॉकडाउन में लगभग कितना आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहले में लॉकडाउन में हुआ कि दूसरे लॉकडाउन में? देखिए, पहले लॉकडाउन में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके बाद भी हम लोगों ने व्यापार को बनाए रखा कि हमको सरकार से कुछ मदद मिलेगी। दैवीय आपदा थी, उस पर हम लोग को नुकसान हुआ, वो तो झेलने लायक है, लेकिन सरकार अगर कुछ मदद नहीं करेगी, प्रशासन कुछ मदद नहीं करेगा तो हम लोग का जीना दुश्वार हो जाएगा। हम लोग बहुत बड़ी एक फ़ीस दे के अभी हम लोगों ने मार्च में ही दुकानों को रिन्यूअल हुआ है किसी तरह से। पिछले इस अप्रैल में ही 6 दिन दुकान बंद रही और प्लस 2 घंटे की बंदी एक्स्ट्रा रही। उसके बाद अभी 1 तारीख से दुकानें बंद चल रही हैं और सरकार का लगातार हमारे ऊपर दबाव है कोटा उठाने को लेकर के, जिसको हम लोग कतई नहीं उठा सकते। ना हमारे पास पैसा है, ना संसाधन है। उस कोटे को हम स्टॉक करके ले कहाँ जाएंगे? सब पैसा हम लोग का ऑलरेडी लगा हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब मुनाफा ही नहीं हो रहा है तो कोटा कैसे हम सरकार को, प्रशासन को दे सकते हैं। भाई, हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है जिनकी खुद की अपनी दुकानें हैं। उनसे पूछते हैं कि इस लॉकडाउन में कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है। पहले तो उनका परिचय जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम देवेश जायसवाल है और शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन में मीडिया प्रभारी हूँ मैं। विवेक जी, ये बताइए, अभी आपकी अपनी खुद की दुकान है, लॉकडाउन से पहले का जो व्यापार था और लॉकडाउन के दौरान जो व्यापार, उसमें कितना फ़र्क आया है? लॉकडाउन के पहले की अगर बात करी जाए तो व्यापार किसी भी तरीके से हम लोग चला रहे थे, और अभी चूँकि कर्फ्यू ऑलरेडी लगा हुआ है, व्यापार कहीं बाहर है नहीं, आवागमन पब्लिक का है नहीं, पब्लिक है नहीं, तो 20-30% की भी सेल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारी पूंजी पूरी ख़त्म है, क्योंकि अप्रैल में ही हमारा पास व्यापार डिस्टर्ब होना शुरू हो गया था। कोविड की आपने लहर महामारी देखी होगी, लखनऊ जनपद में अगर बात करी जाए तो अप्रैल से ही महामारी का असर बहुत ही भयंकर प्रकोप चालू हो गया था पूरे उत्तर प्रदेश में। और अगर उत्तर प्रदेश की बात हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आवागमन पब्लिक का बहुत ही ना के बराबर रह गया है, क्योंकि यहाँ से शहरी इलाकों में पब्लिक और मज़दूर आमगर लोग बाहर हैं,
यहाँ शहर में कोई भी रोज़गार है नहीं, व्यापार सारे बंद हैं। इन हालातों में हमारी जो दैनिक बिक्री होनी चाहिए उस बिक्री का बहुत ही नगण्य बिक्री हो रही है उसके हिसाब से। और सरकार को कम से कम एक मानवीकृत करना चाहिए कि जितनी हमारी बिक्री हो पा रही हम उतनी तो करेंगे। कर्फ्यू में जब आवागमन नहीं है, पब्लिक आ जा नहीं पा रही है। हम इनकी भावना को समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अपनी बात कहते कहते भावुक भी हो रहे हैं। और चूंकि जाहिर है किसी का भी जब 5-10 हज़ार 20 हज़ार का जब खुद की जेब का पैसा जाता है तो थोड़ा तो तकलीफ़ होता है, लेकिन यहाँ लाखों रुपए की बात चल रही है तो जाहिर है तकलीफ़ होगी। बाकी मैं थोड़ा सा एक बार और जानना चाहूँगा, अभी इस बात चल रही थी कोटे को लेकर, तो कोटे को लेकर किस तरह के आप एसोसिएशन कर रही है आपको? कोटे के लिए हमने मांग करी है प्रशासन से कि हमारा कोटा इस माह का तो कम से कम माफ़ ही किया जाए, जिससे कि हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। उसके लिए सरकार को हमको छूट देनी ही होगी। तो इस संबंध में अभी तक आपने लगभग किसी को लेटर दिया है, किस किस लोगों से बात कर चुके हैं? हाँ, हम संबंधित अधिकारियों को लेटर भी दे चुके हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी बताया जा चुका है, और ज़रूरत पड़ेगी और हमको बुलाया जाएगा तो हम मिलने भी जाएंगे सरकार से। ठीक है। कन्हैया जी, आप व्यापार एसोसिएशन से अभी जुड़े हुए हैं, आप एक बड़े पद पर हैं, तो किस से आपने शुरुआत की थी कि कितनी पूंजी लगा के लोग कैसे व्यापार करते हैं और कैसे 100 करोड़ से ऊपर से ज़्यादा नुकसान इस पर हुआ है, थोड़ा सा बताएं। जी जी, देखिए पिछले साल भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है शराब कारोबारियों का। और ये मान लीजिए कि शराब कारोबार बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरी सेल यहाँ की जो 100% की सेल थी वो 20% पे सिमट के रह गई है। तो उसका कारण ये है कि कामगार मजदूर जो छोटे लोग थे, यहाँ पे रहने वाले मजदूर वगैरह थे, सारा काम बंद चल रहा है। जो भी निर्माण कार्य है कोई भी बंद है। इसकी कारण से जो है दुकानों की शराब की बिक्री बिल्कुल घट गई है। हम लोग सोच रहे थे कि बिक्री बढ़ेगी दुकान खुलने के बाद, लेकिन दुकान खुलने के बाद हम लोग का और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसी तहत हम लोग ने जो हम लोग का कोटा एक निर्धारित होता है देसी शराब का, वो पर मंथ हम लोग को उठाना पड़ता है। सरकार इस समय विभाग बहुत दबाव डाल रहा है कि आप 4 दिन 5 दिन बचे हैं महीना समाप्त होते हुए, इसलिए आप लोग कोटा उठा। हम लोग के पास डीओ साहब यहाँ के जो आबकारी अधिकारियों की अब वो आ रही है, नोटिसें आ रही है, उनको दबाव डाला जा रहा है कि आप लोग कोटा उठाएं। लेकिन हमको लगता है कि पूरा लखनऊ का शायद ही कोई 10-15 लोग होंगे। 503 दुकानें लखनऊ में है देसी शराब की, हो सकता है जो 10-20% लोग उठा ले, अन्यथा यहाँ का कोटा कोई उठाने के बस में नहीं है। जाहिर है कि जब कोटा नहीं उठाया जा रहा है तो वो मजबूरी समझ रहे होंगे कि जब माल बिक नहीं रहा था तो और कहाँ से लेंगे। तो इस पर क्या कुछ सलाह या कुछ मशवरा, कुछ बातचीत हुई आप लोग के बीच में? देखिए, हम लोगों ने जो है अभी कल अपने जो आबकारी आयुक्त हैं श्री पी गुरु प्रसाद जी, उनको हमने पत्र लिखा है, उनको पत्र हमने भेजा है। उन्होंने पत्र को संज्ञान में लिया है और आज हालांकि छुट्टी है, एक बड़ी छुट्टी है, और कल हम लोग ने हो सकता है हम लोग संजय बुसरेड्डी साहब से मिलें सुबह उनके कार्यालय में जाके, और हम लोग यही मांग करेंगे कम से कम जो हम लोग की करीब 13 दिन या 11 दिन दुकानें बंद रही है उनका कोटा माफ़ किया जाए। ये मांग हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को भी लिखेंगे। अभी पहले हमने अपने अधिकारियों से बात करके देखते हैं क्या नतीजा आता है, इसके बाद हम कोई आगे की रणनीति अपने साथियों से साथ मिल के विचार करेंगे। जाहिर है कि देखिए ये देसी शराब का व्यापार है, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस भी इंटरफेयर करती है। एक तरीके से लॉकडाउन इनको परेशान कर रहा है, दूसरा पुलिस भी परेशान करती होगी। हमारे साथ यहाँ के मालिक भी जुड़े हुए हैं। भैया पहले ये बताइए, क्या जैसे आबकारी विभाग है तो यहाँ पर लोकल की पुलिस क्या किसी परेशानी करती, देसी शराब लोगों को ज़्यादा ही दिक्कत होती है? नहीं, पुलिस प्रशासन से हमें परेशानी नहीं है, क्योंकि समस्या यहाँ पे है कि लोगों का आवागमन ही नहीं है यहाँ पे। भाई हम अपने नियम कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं तो हमें कोई क्यों परेशान करेगा। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे समय हमारा बहुत कम है, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि जब हमारी टाइमिंग जो है पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारे 10 से 10 की टाइमिंग है, हमारी टाइमिंग ही शॉर्ट है। 7 बजे की हमारी दुकान बंद हो जाएगी, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कस्टमर आ नहीं पाएगा और हम अपनी बिक्री कर नहीं पाएंगे। इस वजह से फिर भी लगभग एक अंदाजे में पर डे के हिसाब से मिनिमम कितने लोग आ जाते हैं पर डे अभी, और लॉकडाउन जब नहीं लगा था उस वक्त में अब में कितने लगभग परसेंटेज का डिस्काउंट रहता है? मैं आपको लखनऊ जनपद के शहर की बात करता हूँ। यहाँ पे 20 से 30% की सेल है शहर में। ग्रामीण इलाकों में तो हम मान लेंगे 70% के आसपास सेल है, क्योंकि वहाँ पे जो भी मजदूर दिल्ली बॉम्बे काम करने गए थे वो वापस अपने ग्रामीण एरिया में पहुँच गए, तो वो तो वहाँ हम मान लेंगे कि वहाँ पे 70% के आसपास की सेल है, 70 से 80 सेल। उनका तो कोटा उठाना संभव है। लेकिन शहर में चूँकि किसी भी प्रकार का आवागमन ही नहीं, आपने भी देखा होगा कि शहर में पुलिस प्रशासन का कर्फ्यू के दौरान ज़्यादा सख्ती से पालन होता है। इस वजह से लोग बाहर निकलने से भी डरते हैं। जब व्यक्ति बाहर निकलने से ही डर रहा है तो शराब लेने कैसे आएगा। और ना सिर्फ देसी,
चाहे देसी मदिरा हो चाहे विदेशी मदिरा हो। बियर का तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि बियर में लोग ये सोचते हैं कि कोरोना में कोविड के दौरान ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, तो बियर तो आदमी बिल्कुल ही पीने से अवॉइड कर रहा है। तो सेल आपकी कहीं भी किसी भी सेक्टर में देखेंगे, लीकर इंडस्ट्री में सारे ही डिवीज़न में इसकी सेल डिप कर गई है बहुत ज़्यादा, और शहर में इसका असर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और शहर में कोटा भी बहुत बड़ा है, देहात में तो कोटा मुश्किल से पूरे जनपद का एक तरफ, और शहर का कोटा बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम बात करें आपकी मांगों को लेकर, तो बाई चांस अगर सरकार इस पर नहीं संज्ञान लेती है तो आप लोग का क्या उसमें मजबूत एक्शन क्या रहेगा? हम अपनी मांग मनवाने के लिए, किसी भी समस्या को मतलब हल करने के लिए हम अधिकारियों से बात करेंगे, और अगर वो मांग नहीं मानते तो फिर हम अपनी कोर कमेटी की हमारी सदस्यों की एक मीटिंग है, तो उसको मीटिंग को हम बहुत जल्दी रखते हैं। उसमें एक हम ठोस निर्णय लेंगे और कोटा कम करने के लिए जो भी हमको संभव प्रयास होगा, हम अधिकारियों से मिलने का जो भी हम लोग रास्ता निकालेंगे वो हम करेंगे। अपनी मीटिंग कर लेंगे, मीटिंग में सदस्यों की राय लेके वो करेंगे। हो सकता है कल हम लोग को बुलाया जाए, क्योंकि हम लोग ने अपनी बातें जो है, अपनी मांग जो है ऊपर तक पहुंचाई है, और अपने अधिकारियों को भी बताया है कि इस तरह की समस्याएं लखनऊ में चल रही हैं। कोटा उठने में बहुत परेशानी होगी और लोग असमर्थ रहेंगे कोटा उठाने में। ये बातें हमने अपने उच्च अधिकारियों को बता दी है, पत्र के माध्यम से, और उनको टेलीफोन पर भी बताया है। तो हो सकता है हमें कल का हम रास्ता देख रहे हैं, और कल अगर नहीं होता तो फिर हम कल आपको बताएंगे क्या हम लोग आगे की नीति बना रहे हैं। अगर हम बात करें लॉकडाउन में लखनऊ के बाहर की स्थिति, तो क्या लखनऊ की बाहर की स्थिति भी शराब व्यापारियों का इतना ही लगभग नुकसान हो रहा है उनका भी? हाँ बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही है। पूरे प्रदेश की ही लगभग ये स्थिति रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लखनऊ में लगा, वो तो पूरे प्रदेश में ही लगा हुआ है। और हमारी एसोसिएशन भी प्रदेश स्तर की है, लिहाजा हमारे पास सारे शहरों से फ़ोन आ रहे हैं लगातार सब लोग संपर्क में हैं। उनकी अपनी दिक्कतें हैं, जो समस्याएं वो सब बता रहे हैं हमको। उसी को रखने के लिए ही हमारी एसोसिएशन है। एसोसिएशन के ही बिहाफ पर हम मंत्री जी से, सरकार से और अधिकारियों से बात करते हैं। तो पूरे प्रदेश में ही लगभग ये समस्या है। प्रदेश में लगभग कितने आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, कितने लोग हैं? प्रदेश में हम लोग से समझ लिए जो कंपनियों को छोड़ के हमारे पास 70% जो फुटकर दुकानदार हैं, ये एसोसिएशन फुटकर दुकानदारों की है। जो फुटकर दुकान 70% हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े हैं। करीब उनकी संख्या होगी करीब 20-25 हज़ार से ऊपर ही होगी। और हमारे सदस्य हैं करीब पूरे ऑल यूपी के हैं, करीब 56 ज़िलों में हम लोग उसका जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के 56 ज़िले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जाहिर है कि आपने देखा किस तरीके से इस लॉकडाउन का असर शराब व्यापारियों पर भी पड़ा है। जाहिर है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हर व्यक्ति पर लॉकडाउन का असर पड़ा है, लेकिन मैं प्रभात साक्षी की तरफ से प्रशासन से अपील जरूर करूंगा कि इनकी मांगों पर ध्यान रखते हुए और इनकी मांगें जल्द से जल्द मानी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।